काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक नगर था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख वह यह कि उसका कोई भी संतान नहीं था और वह चाहता था कि अब राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद लेता ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। इसी के देखते हुए राजा ने राज में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एक साथ आ जाएं, और सभी बच्चे आ भी गए। अब राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखें किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। 6 महीने बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधों को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फैलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधा को सींचता रहा। 6 महीना हो गया। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चे के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज का उत्तराधिकारी बनने का प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीना तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हुए सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद को ही नुकसान करते हैं। फाइनली मुझे उम्मीद है कि अभी आपको मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी मोटिवेशनल वीडियो को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर आपको छोटी छोटी लेकिन प्रेरणादायी कहानियां का खजाना मिलेगा। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपको शुक्रिया।